हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, समझ में कितना आया है ये तो आप लोग ही जानेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच वो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, स्पीच स्पीच शब्द आप तो जानती हैं, भाषण को क्या बोलते हैं? स्पीच। यानी हम जो भी बोलते हैं वो क्या होता है? हमारा भाषण होता है। और भाषण को हम वाक्यों के सहारे बोलते हैं। तो हम स्पीच को यदि सेंटेंस भी बोलें तो भी चलेगा। हाँ, सेंटेंस ही स्पीच है। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब कोई एक सेंटेंस होता है, उसके एक एक जो वर्ड हैं किस पार्ट को रोल अदा कर रहे हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वाओ, आश्चर्य से बोलते हैं ना, विस्मय से वाओ, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन बोला जाता है। ये तो हो गया एक पार्ट, है ना। फिर हम देखते हैं ये द किसके लिए प्रयोग होता है? ए एन द, ये होते हैं आर्टिकल। तो यहां पर ये आर्टिकल है द। फिर हम देखते हैं स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय, बॉय तो हो गया आपका नाउन। बॉय क्या हो गया? एक नाम है ना, कॉमन नाउन है। तो ये हो जाएगा आपका नाउन। क्या हो जाएगा? बॉय क्या है? नाउन है। लेकिन ये बॉय कैसा बॉय है? स्मार्ट है। बॉय की विशेषता बता रहा है स्मार्ट शब्द, है ना। स्मार्ट वर्ड जो है वो बॉय की विशेषता बता रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं एजेक्टिव। हिंदी बोलते हैं विशेषण। तो ये हो जाएगा आपका एजेक्टिव। एजेक्टिव, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर हम देखते हैं क्विकली रैन। क्विकली रैन, रैन मतलब हो जाएगा आपका वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। तो रैन यानी दौड़ा। स्मार्ट बॉय जो है कैसा दौड़ा? क्विकली, तो शीघ्रता से, क्विकली। ये किसकी विशेषता बता रहा है? रेन की, माने वर्ब की। रेन, ये क्या हो जाएगा? रेन वर्ब हो जाएगा। क्रिया को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वर्ब बोलते हैं। और इसकी विशेषता बता रहा है क्विकली। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, और जो वर्ब की विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, ये हो गया। ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं ओवर। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रीपोजिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। और यहां पर हम देखें तो वाओ, स्मार्ट बॉय क्विकली रैन ओवर द ब्रिज। देखिए, संबंध कर रहा है ब्रिज के साथ, जो है ये जोड़ रहा है द ब्रिज। ब्रिज को जोड़ रहा है किससे? सेंटेंस से। और वो किसके माध्यम से जुड़ा है? वो ओवर के माध्यम से। तो ओवर, ओवर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। और द का तो हम जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं, आर्टिकल है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिज, ब्रिज हो जाएगा आपका नाउन। ब्रिज को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। एंड, एंड यहां पर आया हुआ है। एंड को कहा जाता है कंजक्शन। एंड को कहा जाता है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं एंड को। फिर उसके बाद हम देखते हैं ही का प्रयोग किए हैं। किसके लिए आया है ही? नाउन के बदले में द स्मार्ट बॉय की जगह में आया है ये ही हो जाएगा आपका प्रोनाउन। ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। वन, वन ये विन का सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं द क्या है? आर्टिकल है। और रेस क्या है आपका? नाउन का काम करेगा। ठीक है, खेल का नाम है। ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि कितने प्रकार हो गए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पहला तो हो गया आपका नाउन, फिर दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया आपका वर्ब, चौथा हो गया आपका एडजेक्टिव, पांचवा हो गया आपका एडवर्ब, फिर छठवां प्रीपोजिशन, सातवां हो जाएगा कंजक्शन, और आठवां है आपका इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से देखें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के ये 8 पार्ट हैं। ठीक है। आशा है इस चैप्टर में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। आगे के क्लास में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।